नमस्कार, आप देख रहे हैं मानसून अपडेट का ये स्पेशल बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और दोस्तों आज 6 जुलाई को भी मानसून आगे नहीं बढ़ा। 2 जुलाई के बाद से मानसून एक बार फिर ठिठक गया है राजस्थान और गुजरात तथा पंजाब हरियाणा के कुछ भागों के ऊपर। और इस समय भी मतलब मानसून की लाइन इस समय क्या जो 2 जुलाई को जहां से गुजर रही थी वहीं पर बनी हुई है। तो जामनगर आपको पता ही है गुजरात में, और इधर उदयपुर अजमेर तथा झुंझुनू राजस्थान में, हिसार हरियाणा में और भटिंडा पंजाब में। और चांसेस है कि आज 6 जुलाई है तो 10-12 जुलाई तक पूरे भारत को कवर कर लेगा, यानी राजस्थान और पंजाब हरियाणा के बाकी हिस्से, गुजरात के शेष भाग में मानसून का आगमन हो जाएगा। और वो सामान्य से 3-4 दिन का ही विलंब होगा। 4 दिन देरी से केरल में पहुंचा था, 4 दिन की देरी से पूरे भारत को कवर करेगा। इससे ज़्यादा देरी होने की आशंका फिलहाल नहीं है। इस बीच जो वेल मार्क लो प्रेशर एरिया और उसके बाद वो कन्वर्ट हुआ डिप्रेशन में, वो सिस्टम अब मध्य प्रदेश और एडजॉइनिंग छत्तीसगढ़ तथा झारखंड और उत्तर प्रदेश के ऊपर है। और ये सिस्टम पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है और बढ़ते हुए मानसून को सेंट्रल इंडिया यानी मध्य भारत में उड़ीसा से लेकर गुजरात और महाराष्ट्र और साथ में पूर्वी भारत के ऊपर अब इन्हांस करने वाला है। पूर्वी भारत में झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, यहाँ पर बारिश बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में बारिश पूरब से बढ़ेगी, जहाँ पर बादल पहले कम बन रहे थे अब ज़्यादा बनेंगे। और अब ये बादल बनते हुए पश्चिम की तरफ भी बढ़ेंगे। तो राजस्थान के जो उत्तरी ज़िले हैं यहाँ पर भी बारिश बढ़ सकती है। हरियाणा के दक्षिणी ज़िले या पूर्वी ज़िले, दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर बारिश बढ़ सकती है। उत्तराखंड में भी बारिश बढ़ने की संभावना है। इस बीच माफ कीजिएगा, कई जगहों पर बारिश बढ़ने के चलते सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। मुंबई में आप देखिए, जो ओजीआई मेट पर डेटा मुझे रिकॉर्ड मिला है उसके अनुसार 391 मिलीमीटर की बारिश 24 घंटे में रिकॉर्ड की गई है। दिल्ली में पूरे 4 महीनों के सीजन में लगभग 435-430 के आसपास मिलीमीटर बारिश होती है। और इतनी बरसात मुंबई में 24 घंटों में हो गई है। अंदाज़ा लगाइए। मुझे नहीं पता है कि ये डेटा एग्जैक्टली सही है या नहीं है। ये इंटरनेशनल मेट एजेंसी है और इसका डेटा कई बार ये भी भारतीय मौसम विज्ञान एजेंसी के माध्यम से ही करेक्ट करते हैं, तमाम एजेंसियों से लेकर के अपडेट करते हैं। लेकिन विडंबना ये है कि जिस समय ज़्यादा डिमांड होती है उस समय मेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल पता नहीं क्यों नहीं होती हैं। आप देखिए, मुंबई कोलाबा और सांता क्रूज दोनों जगहों पर जो बारिश का डेटा दिख रहा है वो ज़ीरो दिख रहा है 24 आवर्स का। और ये 6 जुलाई का अपडेट है। इसके अनुसार भारी बारिश होने की संभावना अगले 3 दिनों के दौरान है। लेकिन यहाँ पर डेटा, ऑब्जर्वेशन का जो डेटा है वो बिल्कुल भी नील है। और यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम जो ह्यूमिडिटी दिख रही है वो 92-94% है। ये सही है। लगभग 100% की इस समय यहाँ पर ह्यूमिडिटी पहुँच गई है, क्योंकि बारिश दिन भर हो रही है, लगातार बादल बने हुए हैं। मुंबई के सांता क्रूज में 391 देख रहे हैं, कोलाबा में भी 384, संबलपुर ओडिशा 197, पुणे 179, 179, भुवनेश्वर 133 और चांदबाली 108, 101, झारसुगुड़ा और बिलासपुर में 101। तो ये 7 जगह हैं जहाँ पर 3 डिजिट में बारिश रिकॉर्ड की गई। बहुत भारी बारिश हुई है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में 99, रत्नागिरी में 89, 86 मिलीमीटर पटियाला में, और केवंझारगढ़ में 74-72 मिलीमीटर, रायपुर में कैनिंग 66, और इतनी बारिश चेरापूंजी में हुई है। मुक्तेश्वर कुमाऊं में 65-57, रांची में, पुरी में 56-53, जोधपुर में, कोलकाता के अलीपुर में 48, और इतनी बारिश उदयपुर में हुई है। उदयपुर और जोधपुर से कई तस्वीरें मैंने देखी हैं। और एक व्यूवर हैं, उन्होंने ट्विटर पर शेयर किया था, एक मित्र हैं, तो उनकी वीडियोस मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ न्यूज़ मीडिया मंच पर भी अपलोड किया है, देखेंगे आप। तो बहुत भारी बारिश जोधपुर में दर्ज की गई, जहाँ की बहुत ज़्यादा संभावना नहीं थी। और यहाँ पूर्वी क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पश्चिमी भागों पर भी जोधपुर में काफ़ी ज़्यादा बरसे और गरजे हैं बादल। और यहाँ पर देखते हैं जो भारत में 1 जून से लेकर अब तक बरसात का आंकड़ा है वो कहाँ पहुँचा है। और ये 5 जून का जो बारिश का अपडेट है, 5 जून का बेसिकली इसको कहा जाता है, लेकिन ये है 4 जुलाई 4 जुलाई की सुबह 8:30 से लेकर के 5 जुलाई सुबह 8:30। तो आज हम शाम के समय बात कर रहे हैं, अब से लेकर के 36 घंटे पहले के 24 घंटों का आंकड़ा है। ये पता नहीं क्यों आज सुबह अपडेट नहीं हो पाता है, ये शाम तक 24 घंटे बैक में ही चलता है। तो ये जो बारिश है यानी 4 जुलाई सुबह 8:30 से 5 जुलाई सुबह 8:30 के बीच में जो बारिश भारत में दर्ज की गई वो 8 मिलीमीटर की जगह पर 11.5 मिलीमीटर है पैन इंडिया। और ये सामान्य से 44% ज़्यादा बारिश है। और इस प्रकार जो प्रतिदिन बरसात बढ़ रही है उसके चलते कई क्षेत्रों में, कई सब डिविजन्स में और पैन इंडिया बारिश की जो डेफिशिएंसी है उसमें कमी आ रही है। 24% की अब कमी रह गई है, 44% पहुंची थी, आपको ध्यान होगा। और दक्षिण भारत में अब 14% की कमी रह गई है, और 14% की ही कमी रह गई है मध्य भारत में,
उत्तर भारत में देखें तो यहाँ पर 22% की कमी है और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों में अभी भी 42% की डिफिशियंसी है। तो सबसे कम बरसात अगर हम आंकड़ों के हिसाब से देखें, तुलनात्मक रूप में देखें, तो पूर्वोत्तर राज्यों में औसत वर्षा से काफ़ी नीचे है बारिश का आंकड़ा। तो उम्मीदें, जैसा कि मैंने कहा कि जल्दी ही मानसून आगे बढ़ेगा भी, और जो सिस्टम यहाँ पर बना है, ये सिस्टम तमाम राज्यों पर लगातार मानसून को एक्टिव रखेगा और बहुत भारी बारिश देश के कई राज्यों पर होती रहेगी, जो सामान्य जनजीवन को बड़े पैमाने पर प्रभावित करती रहेगी। इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। नेशनल वेदर बुलेटिन के माध्यम से आपको अपडेट करूंगा तमाम जानकारियां। कैसी बारिश होगी 7 जुलाई को देश भर में, आप जरूर देखिए मौसम तक पर। और इस जानकारी को अगर आप उपयोगी मानते हैं तो लाइक और शेयर करते हुए कमेंट में अपनी राय लिखिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी किसान साथियों और मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे साथ मौसम तक फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं, जहां मौसम की जानकारियां उपलब्ध हैं। धन्यवाद।